रन थोड़े इंप्रूव कर दूं। बाबर आजम की बुरी फॉर्म चल रही थी, उसके पास भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई। जो कुछ भी है भाई, इतना अच्छा तो साउथ अफ्रीका ने भी नहीं किया था। उनके भी कोई 70-80 भी 3 आउट थे, फिर उसके बाद पार्टनरशिप लगी। हमारे तो सीधा 205 तक हमारी पार्टनरशिप की है भाई। आप डिफेंस किस तरह कर रहे हो, आपका डिफेंस पक्का है या नहीं। दूसरा, आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो या नहीं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट होती है आपके स्किल्स को चेक करने की गेम। आज बाबर आजम ने पहली इनिंग में भी बड़ा जबरदस्त खेला है। देखो पहली इनिंग में, अगर पूरी पहली इनिंग 495 दिन हो गए बाबर आजम को उछलते हुए, देखे हुए, हेलमेट उतार कर लॉन्ग जंप, हाई जंप करना बहुत लंबा टाइम हो गया बाबर से। तो उम्मीद थी, लेकिन 19 रन से दूर रह गए। हालांकि आज बाबर आजम सेंचुरी नहीं बना पाते, वक्त ही कम बचा हुआ था, लेकिन उनको सरवाइव करना था। 2 से 3 ओवर और बचा लेते अपने आप को, तो शायद कल बाबर के बल्ले से तीसरा 50 मारा है। भाई तुम जितना मर्जी बोलो बाबर को, लेकिन 3 लगातार 50 टेस्ट के अंदर मारे 18 इनिंग्स के बाद। इसका मतलब है कि बाबर का बल्ला चल गया। एक 50 आए तो लगातार 2 और 50 भी आ गए, और जो पिछले 2 50 थे वो मुश्किल जिसे कहते हैं ना सूरत हाल में थे। गॉड भाई, व्हाट आर रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमबैक भाई। फॉलो ऑन आपको साउथ अफ्रीका ने करवाया था, 194 पे ऑल आउट हो गए थे, वहीं उसी दिन पे 194 पे 0 आउट। ये सिर्फ पाकिस्तान टीम कर सकती है भाई। 1 मिनट जो जलालत की पीक पे होते हैं और अगले ही मिनट जो इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे होते हैं। आप पीछे देख लो, T20 में ऑस्ट्रेलिया के बच्चों से हारे, वनडे में उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम को सीरीज हरा दी। साउथ अफ्रीका के बच्चों से T20 में हारे, वनडे में उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम को जो है ना पेल दिया। अब सेम यही किया है भाई, वही शान मसूद था जो मतलब 2 रन बना रहे, कभी क्या कर रहे हैं। अब सेकंड इनिंग में साउथ अफ्रीका को पेल के रख दिया। बाबर आजम लगातार तीसरा हाफ सेंचुरी भाई। आज तो उसने 80 प्लस कर लिए थे, अच्छा भला सेटल खेल रहा था, वैसे ही फजूल सी शॉट मार दी, बट क्या रिकॉर्ड ब्रेकिंग किस्म की पार्टनरशिप की है भाई। कहां आप फॉलो ऑन होकर एक शिकस्त की हजीमत पर खड़े थे, और कहां आप इस टेस्ट मैच को ड्रा करने, जीतने या हर एक पोजीशन पर खड़े हो। शानू द किंग, उसने भी कहा भाई ये जो फ्लैट ट्रैक बना हुआ है, यहां पर मैं अपने रन्स थोड़े इंप्रूव कर दूं। बाबर आजम की बुरी फॉर्म चल रही थी, उसके पास भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई। जो कुछ भी है भाई, इतना अच्छा तो साउथ अफ्रीका ने भी नहीं किया था। उनके भी कोई 70-80 भी 3 आउट थे, फिर उसके बाद पार्टनरशिप लगी। हमारे तो सीधा 205 तक हमारी पार्टनरशिप की है भाई। फॉलो ऑन के बाद हमारे ट्रेल भाई 212 रन हैं। अब 212 रन करके हमें साउथ अफ्रीका को टारगेट देना है भाई। अगर हमने ज्यादा रन कर दिए, 200 का भी ऊपर साउथ अफ्रीका को टारगेट दे दिया, जो कि मुश्किल है, हमें 400 और बनाना है। गेम में अच्छा भला हम आ सकते हैं। पाकिस्तान टीम का कोई भरोसा नहीं है, कल आगे 50 पे ऑल आउट हो जाए, यहीं से हार जाएं। बट अभी तक जो पाकिस्तान ने खेला है, जिस तरह से शान और बाबर ऑल क्रेडिट जाते हैं उनको भाई। जब पिच पे कुछ भी नहीं है, साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को भी हेल्प नहीं मिल रही, आपको भी नहीं मिल रही, तो फिर आप उनका बरकस निकालो। जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने आपके बॉलर्स को प्रैक्टिस मशीनें बनाया है, बॉलिंग मशीनें बनाई, आप भी उनको बनाओ भाई। जितना क्रेडिट दिया जाए भाई कम है। जिस तरह से दोनों पाकिस्तान को मैच में वापस आए, अगर 50-60 कर लेते हैं, हम कहते हैं चलो भाई अपने रन कर दिया, बट जिस तरह से शान अभी तक खड़ा है, बाबर आजम के भी 81 हुए, पाकिस्तान को 205 प्लस का ओपनिंग स्टैंड दे दिया भाई, काफी है। अब बाकियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सऊद शकील की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिजवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई इन दोनों का भी 100 होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को अभी भी 400-500 रन चाहिए। 212 रन ट्रेल भाई है। आप 500 और बनाओगे तो तब जाके आप उन्हें 300 का टारगेट दोगे, और 300 का टारगेट दोगे वो भी एक दिन में बना पाते नहीं बना पाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। अभी तक जो कुछ हुआ वो अच्छा है, बट आगे चल के पाकिस्तान को और अच्छा करना है। अगर ये टेस्ट मैच जीतना है, अगर इस टेस्ट मैच में बने रहना है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने गलती कर दी है। उन्होंने आपको थोड़ा हल्का ले लिया, उनको पाकिस्तान की आदत का नहीं पता था, नहीं तो वो 200 और कर देते। आज पाकिस्तान को टी के बाद दे देते कि भाई आप चलो आज टी के बाद कर लो, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी इस टेस्ट मैच में बिल्कुल ऑलमोस्ट जीतने की। बट पाकिस्तान ने जिस तरह से कमबैक किया है, मैं कहता हूं मजा आ गया भाई। आज जिस तरह का इंडिया गंदी क्रिकेट खेला, बीजीटी हारा, सारा मूड ऑफ सा हुआ था कि भाई ये क्या होगा, पाकिस्तान भी बुरा खेल रहा है, क्या बनेगा। बट नहीं, पाकिस्तान ने बोला है चलो इंडिया बुरा खेल गया। वहां से तो उनकी जो कुत्तेवली हो रही है, मतलब उनका मीडिया, उनके एक्स प्लेयर्स जिस तरह से उनको बातें सुना रहे हैं, और वो डिजर्व करते हैं जितनी गंदी क्रिकेट वो खेले हैं। बुमराह के अलावा कोई और बॉलर नहीं है इंडिया के पास। विराट कोहली लोग यार बाबर आजम अच्छा खेला है। देखे बॉब्जी बोलूंगा, बॉब्जी द किंग नहीं बोलूंगा। देखो बाबर आजम ने आज बड़ी अच्छी बैटिंग की है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जिस तरह पाकिस्तान का कुछ कोई बंदा कर नहीं सका। लेकिन बाबर आजम, मैं बॉब्जी सादा बोलूंगा, वेल प्लेड बॉब्जी, लिटरली बता रहा हूं। पहली इनिंग में पाकिस्तान फॉलो ऑन पे पड़ा है, और हरकतें इन्होंने फॉलो ऑन वाली ही की हैं, ठीक है। लेकिन बाबर आजम ने पहली इनिंग में ब्रिलियंट बैटिंग की है। बंदा डिजर्व करता था कि पहली इनिंग में भी 100 करे। यार पता है क्या होता है टेस्ट क्रिकेट में, मैं 2 चीजें देखता हूं टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि मैं शुरू से विराट कोहली को देखता आया हूं। मैं शुरू से मैं टेस्ट क्रिकेट में 2 चीजें देखता हूं। एक भाई आप डिफेंस किस तरह कर रहे हो, आपका डिफेंस पक्का है या नहीं। दूसरा,
आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो या नहीं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट होती है आपके स्किल्स को चेक करने की गेम। आज बाबर आजम ने पहली इनिंग में भी बड़ा जबरदस्त खेला है। देखो पहली इनिंग में अगर पूरी पहली इनिंग उठा के देखे ना, पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ बाबर आजम अच्छा खेला है। वो लिबर्टी घंटा उसने कोई अच्छी बैटिंग नहीं की, वो आउट भी एक ऐसी पैथेटिक शॉट पे हुआ है। और देखो बाबर आजम को पता है उसकी फॉर्म नहीं है, बाबर आजम को पता है कि वो टाइम बुरा है, बाबर आजम ने कोई गलत शॉट नहीं खेली, ना कोई बाय वाली बॉल को छेड़ा, ना कोई किसी बॉल को छेड़ा। हाँ उसने मफाका ने बाबर आजम को आउट किया है उसी बॉल पे जिसपे बाबर पहले भी आउट होता रहा है। लेकिन आप ये देखो कि बाबर आजम ने पहली इनिंग में बड़ा अच्छा खेला, फिर दूसरी इनिंग में जब फॉलो ऑन पड़ा, फिर शान मसूद, शानो द किंग, शान मसूद अच्छा खेला। देखो शान मसूद को ना मैं एक बात बताता हूं बेटा, हर बार पैन का डकिट नहीं बना, बैसबॉल नहीं खेलनी, इस पिच पे तू बारी लेनी थी तूने, आज तूने बारी लिया। जिस तरह बाबर आजम पहली इनिंग में भी बारी लेके गया, वो दूसरी इनिंग में भी बारी लेके गया। हाँ बाबर आजम ने कोई बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग नहीं खेली, शान मसूद 100 करके गया, शान मसूद ज्यादा अच्छा खेला दूसरी इनिंग में बाबर आजम से। लेकिन आप ये देखो कि बाबर आजम ने जो दूसरी इनिंग में 81 रन स्कोर किए हैं। देखो इस मैच से हमें मुझे कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान हारे जीते, हम WTC से बाहर हैं, सीरीज हम हारे हुए हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है, पाकिस्तान जीते पाकिस्तान हारे मुझे नहीं मसला, साउथ अफ्रीका भी इजी खेल रहा है। बात ये थी कि आप कम से कम एफर्ट तो करो ना। बाबर आजम ने 81 रन स्कोर किए, लिटरली बता रहा हूं भाई, इतना दिल टूटा मेरा कि मैं चाहता था बाबर 100 करे, आज मैं चाहता था बाबर 100 करे, इतनी प्यारी वो बंदा बैटिंग करके गया। मैं बाबर, आप मुझे सब कहते हैं तू बाबर का हेटर है, नहीं हेटर नहीं हूं मैं बाबर आजम से ये एक्सपेक्ट करता हूं भाई तू ये कर। बाकी ये जो इसके फैन है घंटे के कि बॉब्जी द किंग, बाबर किंग है, किंग एक ही है भाई, किंग एक ही है, वो किंग है। आप बोलेंगे उसने तो कुछ किया ही नहीं है, वो फिर भी किंग है। आप बोलेंगे वो तो BGT में बाहर जाती वालों को छेड़ता रहा है, वो फिर भी किंग 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 है। बाबर आजम किंग नहीं है, बाबर आजम ने बैटिंग अच्छी की है, पाकिस्तान को चाहिए था दूसरी इनिंग्स में फॉलो ऑन जब आप बाबर आजम से उम्मीद करते हैं कि सेंचुरी बनाए तो बाबर आजम को भी अपने फैंस का ख्याल रखना चाहिए। बाबर आज आउट हो गए, लगातार 2 मौके बाबर को मिले, क्योंकि पहली इनिंग्स में 50 जब लगाया, 58 रन की पारी खेली, तब भी बड़ी जबरदस्त अंदाज में जो है बाबर आजम बल्लेबाजी कर रहे थे और मुझे भी लगा था कि यार आज तो सेंचुरी पक्की है इस बंदे का। लेकिन बाबर के आउट होते ही आपको भी पता है कि सारे के सारे बल्लेबाज उन्हीं के पीछे लग जाते हैं और वो भी निकल ही पड़ते हैं। 194 रन पे पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई। इसके बाद फॉलो ऑन तो बचा नहीं सकी, तो इसी वजह से दोबारा पाकिस्तान को बल्लेबाजी करने के लिए आना पड़ा। और बाबर आजम बतौर ओपनर के तौर पे क्या कमाल की बल्लेबाजी की है इस सीरीज में यार, मतलब एक अलग रूप देखने को मिला बाबर एज ओपनर। और यह बताता है कि बाबर ही एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो पाकिस्तान की टीम में सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है, आप किसी भी नंबर पर आप उसको उतार दो वो अच्छा ही खेलते हैं। तो बाबर और शान मसूद की जोड़ी ने आज क्या कमाल का परफॉर्मेंस दिया। लेकिन दिन का खेल खत्म होने से ठीक 10 से 15 मिनट पहले बाबर आजम का विकेट गिर जाता है और इसी वजह से पाकिस्तानी फैंस का मूड भी खराब हो जाता है। शान मसूद का विकेट गिर जाता तो पाकिस्तानी फैंस को इतना ज्यादा नहीं खलता, क्योंकि वो ऑलरेडी सेंचुरी बना चुके थे। लेकिन बाबर आजम, जो कि 495 दिन हो गए बाबर आजम को उछलते हुए देखे हुए, हेलमेट उतार कर लॉन्ग जंप, हाई जंप करना बहुत लंबा टाइम हो गया बाबर से, तो उम्मीद थी लेकिन 19 रन से दूर रह गए। हालांकि आज बाबर आजम सेंचुरी नहीं बना पाते, वक्त ही कम बचा हुआ था, लेकिन उनको सर्वाइव करना था। 2 से 3 ओवर और बचा लेते अपने आप को, तो शायद कल बाबर के बल्ले से आप न सिर्फ 100 बल्कि डबल 100 भी देख सकते थे, बट ऐसा नहीं हुआ। शान मसूद लंबे समय के बाद उनके बल्ले से एक बार फिर से सेंचुरी आई है, छठा शतक लगाया है शान मसूद ने अपने करियर का, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला। ध्यान रहे 615 रन साउथ अफ्रीका ने बनाए हैं और इस दौरान जो है रियान रिकल्टर ने शानदार पारी खेली, 259 रन की पारी खेली उसने, और काइल वरान ने एंग्री ऑन बाबर आजम एंड रिजवान। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने कमबैक किया इस मैच के अंदर, मैच हारो या जीतो फाइट तो करो ना, इंटेंशंस आनी चाहिए, वो इंटेंशंस दिखी है, इसलिए दिल से क्लैपिंग कर लो। तुम हारो या जिसको कहते हैं ना इस मैच को ड्रा करो, एटलीस्ट तुमने फाइट तो करके दिखाया है ना। और खुशी इस चीज की है कि आपने अफ्रीका को मजबूर किया कि वो फ्रस्ट्रेट हो। तभी तो वो मल्डर जो था, पता नहीं क्या चीज है, वो आके बाबर को बोल मार रहा है, पंगेबाजी कर रहा है, इस पे भी आएंगे। लेकिन देखो कप्तान अगर फ्रंट से लीड करेगा तो हर कोई तारीफ करेगा। आज पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने फ्रंट से लीड किया, अब करो अफसोस इतनी सीधी विकेट पे जो पिछली इनिंग्स में हम 200 पे आउट हुए, अब हमारा 200 के ऊपर कोई आउट नहीं था। वो तो बाबर आजम जो लास्ट मोमेंट के ऊपर आउट हुआ ना 81 के ऊपर, अच्छा खासा नोक खेला, खुशी हुई बाबर आजम को रन करते देख के। लेकिन एट द एंड बाबर आजम लास्ट मोमेंट के ऊपर आउट हो गए। लेकिन जिस तरीके से शान मसूद ने खेला,
मैं तारीफ कर रहा हूं दोनों की, क्योंकि मैं सुन रहा था, अगर आप माइक जो था स्टंप माइक को सुन रहे हो, शान मसूद बाबर को समझा रहा है कि हाँ ये ऐसे कर, ये बॉल ऐसे आ रहा है। जब शान खेल रहा है, बाबर उसको बता रहा है कि हाँ मुझको नजर नहीं आया ये वाला बॉल, आप इसको स्ट्रेट खेलो। ये चीजें एक दूसरे को गाइड कर रहे हैं। दोनों ने रिकॉर्ड पार्टनरशिप बनाई है, 200 की पार्टनरशिप अफ्रीका के अंदर बनाई है, पाकिस्तान की हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप दोनों ने स्कोर करके दिखाई है। तो इसलिए इनके लिए तालियां तो बनती है जिस किस्म की इन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। शान मसूद ने सेंचुरी मारी है, ये सेंचुरी इसकी जिसको कहते हैं ना सुनहरे हरूफों से लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने मैच के अंदर जान डाली है। देखो पिच फ्लैट हम सबको पता है, इस पिच फ्लैट के ऊपर जिस तरीके से पिछली इनिंग्स के अंदर एक्सपोज हुआ है पाकिस्तान, जितने बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ, 194 के ऊपर हम आउट हुए थे ना, 194 पे हम सारे के सारे आउट हो गए। उस इनिंग्स के बाद जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया है, और आप ये देखिए कि प्रेशर पाकिस्तान पे था, साउथ अफ्रीका ने फॉलो ऑन इंपोज किया पाकिस्तान के ऊपर। हम लोग अंडर प्रेशर थे, वो लोग हमारे ऊपर हावी थे। उसको हमें डर लग रहा था कि ये ना हो जाए कि पाकिस्तान आज ही क्या दोबारा ऑल आउट हो जाए। लेकिन उसके बाद जो इनका तगड़ा ओपनिंग सॉलिड स्टैंड हमें देखने को मिला है ना, जहां जहां से बाबर ने बड़े प्यारे शॉट्स खेले, लगातार तीसरा 50 मारा है। भाई तुम जितना मर्जी बोलो बाबर को, लेकिन 3 लगातार 50 टेस्ट के अंदर मारे 18 इनिंग्स के बाद। इसका मतलब है कि बाबर का बल्ला चल गया। एक 50 आए तो लगातार 2 और 50 भी आ गए, और जो पिछले 2 50 थे वो मुश्किल जिसे कहते हैं ना सूरत हाल में थे। ये वाला भी मुश्किल सिचुएशन में अंदर था कि आपने नंबर 4 के प्लेयर को वन डाउन पे किया, फिर उसको एज एन ओपनर भेज दिया। तो वो लड़का भी जिसे कहते हैं ना रन करके दिखा रहा है 50, 58, 81। वो दिन दूर नहीं है कि जल्दी से सेंचुरी भी 3 फिगर भी क्रॉस कर जाएगा। बट शान मसूद के गेंद तारीफ बनती है। शान मसूद ने जिस तरह से सेंचुरी खेली है, अब शान मसूद को इसको 200 में कन्वर्ट करना है। 200 में कन्वर्ट शान मसूद को इसको लाजमी करना है, और साथ ही साथ रिजवान, कामरान गुलाम और सऊद शकील, इन तीनों में से किसी एक को सेंचुरी मारना लाजमी हो चुका हुआ है, क्योंकि ये मैच आप बचा सकते हो। इस मैच को आप बचा सकते हो। मेरा ख्याल है कि 200 की ट्रेल रह गई है अभी तक। हाँ बिल्कुल 200 की ट्रेल रह गई है। वलीद भाई बात ये है कि पहले तो आपने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, अब मुझे ये बताएं क्या फॉलो ऑन की वैसे अफ्रीका को जरूरत थी उस मौके पे? अफ्रीका ने, अगर मुझसे पूछोगे ना, चलो अगर पाकिस्तान के आउट हुए तो हम कहते हैं बड़ा अच्छा फैसला था, लेकिन जब अफ्रीका फॉलो ऑन इंपोज कर रहा था तो मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। हाँ दोस्तों, यहाँ पर बाबर आजम की बहुत दिनों के बाद एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली। बाबर आजम ने 81 रन बनाए, लेकिन वो शतक से चूक गए, और पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि बाबर आजम कब तक शतक नहीं बनाएंगे। अब बाबर आजम ने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस तो दिया, लेकिन अभी तक भी फैंस को वो खुशी नहीं दे पा रहे जो शतक बनाने के बाद उनके फैन खुशी होते। तो आपको क्या लगता है, बाबर आजम धीरे धीरे करते अपने फॉर्म में आ रहे हैं कि नहीं? ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना।